हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे जिसमें 25 क्वेश्चन हैं। ये इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हर एग्जाम में इसमें से 1-2 क्वेश्चन 100% जरूर आएंगे। यदि ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप बताना। तो देरी न करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है कौन सा? ए पृथ्वीराज रासो, बी बीसलदेव रासो, सी कुमार रासो, डी परमार रासो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए पृथ्वीराज रासो। ठीक है। और इसे किसने लिखा है पृथ्वीराज रासो को? चंद्रवरदाई ने। चंद्रवरदाई ने लिखा है। ये आदिकालीन रचना है। कौन सी रचना है? आदिकाल की रचना है ये। ठीक है, ओके। हिंदी का प्रथम काव्य, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कवियों में राजकुमार के नाम से किसे जाना जाता है? निम्न में कवियों में राजकुमार के नाम से किसे जाना जाता है? ए जगनिक, बी जयदेव, सी अमीर खुसरो, डी विद्यापति। तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। कवियों में राजकुमार के नाम से किसे जानते हैं? अमीर खुसरो। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? ए भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, सी शुक्ल युग, डी प्रेमचंद्र युग। तो इसका सही आंसर क्या है? भारतेंदु युग, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर का हिंदुस्तान का लेखक है। ए गार्सा द तासी, बी गिलक्रिस्ट, सी जॉर्ज ग्रियर्सन, डी मैक्स मूलर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जॉर्ज ग्रियर्सन। सी आंसर सही है। 4 हो गए। 5। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? ए मगही, बी मैथिली, सी अपभ्रंश, डी खड़ी बोली। तो इसका सही आंसर है सी अपभ्रंश। 6। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? ए अब्दुल रहीम, बी सुदर्शन, सी अबुल हसन, डी शिवप्रसाद। तो अमीर खुसरो को सही आंसर क्या हो गया? वास्तविक नाम था अबुल हसन, सी। इनका जन्म 1253 में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूपी के पटियाली गांव में। ठीक है, यूपी में हुआ था इनका, पटियाली। सिक्स क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 7th पे आते हैं। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया? ए वात्सल्य रस, बी श्रृंगार रस, सी शांत रस, डी भक्ति रस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वात्सल्य रस। ठीक है, 7 हो गए कंप्लीट। 8th। तुलसीदास की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? ए दास्य भाव की, बी घृणा भाव की, सी प्रेम भाव की, डी सखा भाव की। तो इसका सही आंसर क्या होगा अपना? ए दास्य भाव की। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मीराबाई की भक्ति भावना कैसी थी? क्या आप जानते हैं? तो चलिए हम बताते हैं आपको। मीराबाई की भक्ति भावना थी माधुर्य भाव की। वो श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। ठीक है, डी। 8 कंप्लीट हो गए। 9th। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? ए 7, बी 12, सी 5, डी 8। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7। शायद आप लोगों ने रामायण पढ़ी भी होगी। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। सूरसागर के रचयिता हैं। ए विद्यापति, बी जयदेव, सी तुलसीदास, डी सूरदास।
सूरसागर के रचयिता हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा अपना? डी, सूरदास। कंप्लीट करते चलो। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं इसमें जो गत वर्ष में पूछे भी गए हैं। 11th क्वेश्चन, प्रेम सागर किसकी रचना है? ए लल्लूलाल, बी सदल मिश्र, सी सदा शुक्लाल, डी सूरदास। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ना कन्फ्यूजन हो जाता है। देखो हम बताते हैं कैसे। सूर सागर, प्रेम सागर मिलती जुलती है, इसलिए प्रेम सागर में सूरदास को लगा देते हैं। बल्कि इसका सही आंसर क्या है? लल्लू लाल, ऑप्शन ए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। सूर सागर और प्रेम सागर देख लेना। 11th हो गए। 12th क्वेश्चन पे आते हैं। 12th, एक सेकेंड। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ए ब्रज खड़ी, सॉरी, बी ए थी ब्रज, जी काट देना, और बी है खड़ी बोली, खड़ी बोली। ठीक है, इसका ऑप्शन खड़ी बोली। सी कन्नौजी, डी सदुक्कड़ी। तो कबीरदास की भाषा कौन सी थी? इसका सही आंसर है डी, सदुक्कड़ी थी। ठीक है, और कबीरदास की भाषा को और रचनाकारों ने क्या नाम दिए? चलो उन देख लेते हैं। इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा गया है। पंचमेल खिचड़ी पूछ लेंगे आपसे एग्जाम में कि पंचमेल खिचड़ी किसकी भाषा को बोला गया है? पंचमेल खिचड़ी कबीरदास जी की भाषा को बोला गया है, जो कि श्याम सुंदर दास ने कहा है इनसे। किसने बोला? ये श्याम सुंदर दास। ठीक है, और भाषा का डिटेक्टर भी बोला गया है इनकी भाषा को। भाषा का डिटेक्टर, भाषा का डिटेक्टर एक कॉपी में लिख लेना। बहुत मोस्ट फैक्ट है ये, आएंगे 100% एक ना एक क्वेश्चन। भाषा का डिटेक्टर किसने बोला? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, सदुक्कड़ी भाषा किसने बोला था? रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल। ठीक, 12th क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब 13 पे आते हैं। बिहारी के प्रसिद्ध हैं क्या? कवित, ए बी सवैया, सी पद, डी दोहे। तो बिहारी जी के क्या प्रसिद्ध हैं? दोहे। बिहारी के दोहे आपने सुना, पढ़ा भी होगा बहुत। इनकी एक अमर कृति हो गई है, कौन सी हुई है? बिहारी सतसई। इसे इनकी अमर कृति हो गई है ये वाली, बिहारी सतसई। ठीक, 13 क्वेश्चन। 14 पे आ जाते हैं। जूही की कली कविता के कवि हैं? ए निराला, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा, डी पंत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए निराला। निराला जी की और भी रचनाएं जैसे कि राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कुकुरमुत्ता इम्पोर्टेंट है, लिख लेना। पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि भी बोला गया है। क्या बोला गया है? प्रकृति के सुकुमार कवि। पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि भी बोला गया है। ठीक है, 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम आ जाएंगे 15 क्वेश्चन। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? ए रंगे राघव, बी अज्ञेय, सी यशपाल, डी भीष्म सानी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी अज्ञेय। 16 नंबर, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक ए सदल मिश्र, बी लल्लूलाल, सी इंशाअल्लाह खां, डी सदा शुक्लाल।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंशाअल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी को एक अन्य नाम से भी जानते हैं। उदयभान। उदयभान रचित। उदयभान रचित के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है, याद रखना। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ए अमीर खुसरो, बी भारतेंदु, सी गंगा कवि, डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? भारतेंदु। 18 क्वेश्चन। काव्य के कितने गुण होते हैं? ए 9, बी 4, सी 7, डी 8। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं चलो हम बताते हैं। एक होता है माधुर्य गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण, ठीक है, 3 गुण होते हैं। हो गए कंप्लीट। 18 18 तो जी 19 होगा फिर। ये 19 क्वेश्चन नंबर है। हिंदी की आदि रचना है ए पाली, बी संस्कृत, सी अपभ्रंश, डी प्राकृत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी संस्कृत। 19 था तो जी 20 हो जाएगा। चलो क्रम से। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 देखें। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? ए धर्मवीर भारती, बी शमशेर बहादुर सिंह, सी रघुवीर शाह, डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी शमशेर बहादुर सिंह। 22 नंबर। अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ठीक है, ये लिखी तो सभी इन्होंने ही है, अज्ञे जी ने, लेकिन ये पूछा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है? ए भग्नदूत, बी तिलम, सी हरिघास पर क्षणभर, डी कितनी नाव में कितनी बार। सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी कितनी नाव में कितनी बार। क्वेश्चन नंबर 23। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ए पृथ्वीराज रासो, बी प्रियप्रवास, सी परमाल रासो, डी भग्नदूत। को पृथ्वीराज रासो तो प्रथम महाकाव्य है, ठीक है, ये डाउट क्लियर कर लेना, प्रथम महाकाव्य है। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य बी प्रियप्रवास है इसका सही आंसर। और इस किसने लिखी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध प्रियप्रवास लिखा है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन हो गया? बी प्रियप्रवास, ठीक है, डाउट क्लियर कर लेना। 24। पदावली किस भाषा में लिखा गया? ए मैथिली भाषा, बी खड़ी बोली, सी कन्नौजी, डी ब्रज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? मैथिली भाषा। क्वेश्चन आते हैं, जरूर देख लेना एक बार, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा गया है? ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली, डी कन्नौजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी ब्रजभाषा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी साहित्य के इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो आपको हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन 100% मिलेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक
कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू।